भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल ने जब से गोहाना हलके से अपनी दावेदारी ठोकी है, वे निरंतर हलके में दौरा कर आमजन की समस्याओं को सरकार के सामने रखने का काम कर रहे हैं। उनके कार्यालय में आए दिन भारी संख्या में जरूरतमंद, पीड़ित एवं कच्चे कर्मचारियों का तांता इस उम्मीद के साथ लगा रहता है कि हमारी बात सरकार के सामने रखेंगे और हमें राहत दिलवाएंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल द्वारा आजकल आमजन की समस्याएं सुनने और उनके समाधान करने के साथ साथ एक और नया काम शुरू कर दिया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज रोहतक के सहयोग से गांव-गांव चिकित्सा कैंप लगाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के अनुभवी चिकित्सक लोगों की आंखें और दांत को चेक कर रहे हैं और मौके पर ही पीड़ित को दवाइयां और चश्मे भी उपलब्ध करवा रहे हैं। पूर्व नेत्र अधिकारी सिविल अस्पताल रोहतक के डॉक्टर दिनेश शर्मा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को आंखों की ऑपरेशन की जरूरत पाई गई तो उनका आंखों का ऑपरेशन भी फ्री किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने लोग किस तरह अपनी आंखों का बचाव करें बताने का काम किया। ऐसा है ये कि चेन ऑफ कैंप्स लगा रहे हैं हम यहाँ कि हर गांव में हमने ये हेल्थ चेकअप कैंप के लिए ये प्रोविज़न रखा हुआ है और इस जो हर गांव के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स है। दवाइयों को, मरीजों को दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं और साथ साथ चश्मे अगर ज़रूरत है वो भी साथ साथ दिए जा रहे हैं। और ऑपरेशन के जो लोग हैं, जैसे कल ही हमारा उसमें गांव में कैंप था, उसमें 2 पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ था, वो फ्री हुआ है कल ही ऑपरेशन। कैंप के दौरान किस किस डिजीज़ के लोग पेशेंट्स को चेक किया जा रहा है? हर किस्म की आँखों की, हर किस्म की बीमारी, आँख दुखनी है, सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया की जाँच अगर उसको ज़रूरत है वो भी हो रही है और साथ में कोई एलर्जी है, ठीक है, दृष्टि दोष है, सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के लिए अगर डिटेक्ट करना है तो वो है। सब तरह की जो सुविधाएं वो वैन में हैं और जो ज़रूरतमंद मरीज हैं उनको फ्री ऑफ कोर्स दवाइयाँ और चश्मे साथ साथ दिए जा रहे हैं। अभी तक कितने गाँवों में कैंप लगा चुके हैं? लगभग हम 6-7 गाँव में कैंप लगा चुके हैं। और आगे क्या आप लोगों का? जब तक स्वैच्छिक संस्थाएँ हमारे साथ हैं हम कैंप लगाते रहेंगे। हमारा तो पूरा 30 के 30 दिन कैंप है हमारे। किस तरह की डिजीज सामने आ रही है? मोस्टली मोतिया और एलर्जी है और दृष्टि दोष है। मतलब 40 साल के बाद तो खासकर हमारे यहाँ जो आम उसमें है वो कम दिखाना शुरू हो जाता है, पर मोस्टली जो लेडीज़ हैं हमारे यहाँ, मोस्टली फीमेल सेक्शन है, वो ज़्यादा है मरीजों में, क्योंकि इनको जाने का बेचारों को सुविधा होती नहीं और रिमोट एरियाज़ में वो फैसिलिटीज़ है नहीं। तो ये मोबाइल वैन के द्वारा हम यहाँ गांव-गांव कैंप लगा रहे हैं और सुविधा कोशिश है कि हर किसी को एट द डोर मिले। क्या ऑपरेशन भी फ्री किए जाएंगे? बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहना चाहेंगे आमजन को, आमजनों के वो अपना आंखों का ख्याल रखें? देखो, एक तो अगर किसी को कम दिखाई देता है तो वो चश्मा जरूर लगाए। दृष्टि दोष में कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है और पेरेंट्स कहते हैं नहीं चश्मा मत लगाना, बुरा लगता है, तो बच्चे चश्मे के लिए नहीं होते, उनको प्रेरित करें कि चश्मा लगाएं। इस दौरान रोहतक पीजीआई से दंत चिकित्सक डॉक्टर रितु फोगाट ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों के दांत में कीड़े आदि की समस्या ज्यादा पाई गई, जबकि वयस्कों में ब्रश सही से ना करने की दिक्कत पाई गई, जिन्हें प्रॉपर चेक करवाने की सलाह दी गई। डेंटल के ज़्यादातर अभी बच्चे दिखा के गए हैं, उनके दांतों में ज़्यादातर कीड़े लगे हुए हैं। इस उम्र, छोटे उम्र के बच्चों में ज़्यादातर यही बीमारियां देखने को मिलती है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, हम बच्चों को भी बता रहे हैं। मेनली बड़ों में तो ब्रशिंग की जो हैबिट होती है वो थोड़ी ठीक नहीं होती है और बच्चों में शुरुआत ही नहीं होती है ब्रश करने की, तो वही हम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं सब लोगों को कि ब्रशिंग वगैरह प्रॉपर करें और रेगुलर चेकअप कराएं, वो बहुत ज़रूरी है। इस दौरान ग्रामीणों ने कृष्ण ढुल की इस पहल की सराहना की और बार बार ऐसे कैंप लगाने की जरूरत बताई। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के कैंप जो लगाए जा रहे हैं, आपको शहर में नहीं जाना पड़ता, तो अच्छा है? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, इस तरह के लगने चाहिए कैंप। हाँ जी। कहाँ से, कौन से गाँव से आप? गंगेश्वर गांव से। आप क्या कहोगे इस तरह के कैंप? हम भी नहीं कहेंगे जी, बढ़िया है जो काम ये सुविधा है, आँखें की भी, दाढ़ दंदा की भी, सब क्या कि हम राजी हैं जी। राजी? हाँ। आप क्या कहोगे जी? हम जी ऐसे कहेंगे जी, डॉक्टर बार बार आए जहाँ भी अच्छा है, गांव में सुविधा हुआ है। आपको गाँव आँखों की प्रॉब्लम है कोई? आँखों में प्रॉब्लम है जी।
जी, आज तो फिर गांव में ही आ गया हॉस्पिटल चल के। और के जी बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। जब गांव में हॉस्पिटल आ गया उसका बल्दी बात किया जी, आख्या में एलर्जी है जी, दवाई देंगे बढ़िया होगा, फायदा होगा हमारे भी। ये कृष्ण ढुल है कि नेताजी हैं हमारे, उनका प्रयास है, क्या कहेंगे उनके बारे में? अच्छा कहेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे जो हमारी आँखें को चेक करवा। जी, आप युवा हो, आप भी आंखें चेक करवाने को? हाँ जी, हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद करने चाहेंगे श्री कृष्ण ढुल जी का, जो उन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ अपना ये कदम आगे बढ़ाया, और चाहेंगे बार बार मौका देते रहें ऐसे। कैंप लगने चाहिए। जी जी, क्या नाम है सर आपका? तेजवीर सिंह। जी, क्या कहना चाहोगे ये कैंप के बारे में? कैंप बहुत अच्छी मुहिम है ये, इसको हर तीसरे चौथे महीने में लगाना चाहिए। कृष्ण ढुल जी का अच्छा प्रयास है। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रयास है जी। अच्छा लगा बेटा। मतलब अच्छा प्रयास है। हाँ अच्छा लगा क्या बेटा। कहेंगे कृष्ण ढुल के द्वारा प्रयास किया गया है? हाँ अच्छा है। अच्छा लगा बेटा। आप भी कुछ बोलोगे? जी, क्या कहोगे इस कैंप के बारे में? बहुत अच्छा हॉस्पिटल काम चल के है। आपके पास आ गया। हाँ जी, बहुत अच्छा काम है, और यहाँ हर साल आने चाहिए, सब न सुविधा मिलेगी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मीना। यही गंगेसर से? हाँ जी। जी, जो अपने ढोल साहब भाई हैं, अपने बहुत अच्छे भाई हैं, अपने मित्र हैं भी खास हैं, और बार बार गांव में आते रहते हैं। पहले कई बार जैसे जल मंच के दौरान उन्होंने कोई एक यात्रा निकाली थी जल बचाव के लिए, तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आज उन्होंने कैंप लगवाया है, और आगे भी भविष्य में कह रहे हैं कि बहुत सारे नहीं है, गांव की जो डिमांड है पूरी वो करवाने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे मित्र अपने, और जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। जी, ये आज काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, लाभ उठा रहे हैं स्कूल के अंदर। क्या इस तरह के कैंप बार बार लगने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि महीने में कम समय के बाद तो कैंप देखो लगना चाहिए, क्योंकि देखो बुजुर्ग है, जो कोई मतलब लेडीज़ है, वो अकेली बाहर कैसे जाए और कहाँ पे जाए, क्योंकि गांव में तो देखो सुविधाएं सारी मिलती नहीं है, और जो बड़े गांव उसमें तो डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। हमारे छोटा सा गाँव, हमारे डॉक्टर कोई नहीं बैठता, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि महीने में कम समय के बाद तो कैंप गाँव में लगना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल ने बताया कि इस अभियान के तहत यह उनका 10वां कैंप है, और इन कैंप में पीजीआई रोहतक से चिकित्सकों की टीम बीपी, शुगर, आंखों सहित जनरल फिजिशियन लोगों को चेक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निःशुल्क मेडिकल सहायता के साथ साथ फ्री दवाइयां भी इस दौरान वितरित की जाती हैं, व जरूरतमंदों को चश्मा भी हमारी तरफ से फ्री दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कैंप के दौरान मोतिया के मरीजों के ऑपरेशन फ्री किए जाते हैं। कृष्ण ढुल ने बताया कि यह हमारा 5वां चरण है। इस अभियान के तहत हम लोगों को डोर स्टेप पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे इसके साथ साथ हमारी एक और योजना चल रही है, जो एक पेड़ माँ के नाम, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भी हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सहयोग से रक्षाबंधन का त्योहार बहनों के साथ मनाने वाले हैं। इस दौरान कृष्ण ढुल ने लोगों द्वारा उनकी तारीफ के सवाल पर कहा कि जब तक एक भी व्यक्ति किसी समस्या से त्रस्त है तो वो अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। उन्होंने कहा कि किसी की पीपीपी की प्रॉब्लम है तो किसी की फैमिली आईडी की प्रॉब्लम है। इस दौरान उन्होंने बताया कि करीब 5600 लोगों की पीपीपी की प्रॉब्लम थी, उन्हें दूर कर दिया गया है, जिसका लोगों के पास ठीक होने का संदेश भी जाएगा कि हमने आपकी पीपीपी की समस्या को दूर करवा दिया है। उन्होंने कहा कि जिसको भी सरकार से किसी भी प्रकार की समस्या है, कृष्ण ढुल उन समस्याओं को दूर करने के लिए 24 घंटे के लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने टिकट को लेकर चल रहे घमासान पर कहा कि अगर घमासान चल रहा है तो यह भाजपा की लहर का नतीजा है, और टिकट जिसे भी मिलेगी वह कमल का निशान लेकर विधानसभा में जाएगा। उन्होंने कहा कि गोहाना से कमल का फूल विधानसभा जाए, यह मेरी चिंता है और पहली प्राथमिकता है, और इसी उद्देश्य के साथ मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। मैं जगत महान जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ गोहाना की जनता को कि ये हमारा 10वां गांव था जिसमें हमने कैंप लगाया है। इस गांव में पीजीआई, इस कैंप में पीजीआई की टीम आती है, जिसमें कि डेंटल के, आई के, बीपी के, शुगर के और जनरल फिजिशियंस, इन सब को बुला करके पीजीआई की टीम के साथ गांव के लोगों को निःशुल्क हमारी जो मेडिकल की सहायता है वो दी जाती है, और साथ ही साथ वहाँ पर दवाइयाँ वितरित की जाती हैं, और उन लोगों को चश्मे भी हमारी तरफ से ही बनवा करके वितरित किए जाते हैं। जी, जिस प्रकार से मोतिया के कुछ पेशेंट भी सामने आ रहे हैं, तो क्या उनका ऑपरेशन आपके द्वारा फ्री करवाया जाए? बिल्कुल करवाया जा रहा है। जो टीम चेक करती है, जैसे कल कासंडा गांव में कैंप था,
तो वहाँ 5 महिलाएं हमारी ऐसी मिली जिनको कि मोतिया की शिकायत थी। टीम ने उनको बुलाया और आज कल रात को ही उनके ऑपरेशन हो गए हैं। 6 लोग आज गंगेसर से हैं जिनको आज रात को एडमिट करवा दिया जाएगा और उनके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आंखों के ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। ग्रामीणों से हमारी बात हुई, वो काफ़ी खुश नज़र आए कि कृष्ण ढुल जी ने एक अच्छी पहल की है। तो क्या ये पहल आगे सभी गाँव में जाने वाली है? बिल्कुल। देखिए ये हमारा 5वां चरण है जब हम हर गांव में पहुंच रहे हैं, मैं या मेरी टीम, जिसमें कि इसमें हम लोग मेडिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं उन लोगों को जिनको आज ज़रूरत है, और हम उनके डोर स्टेप पे ही हमारे जो पीजीआई के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको उनके डोर स्टेप पर ले जा करके उनका फ्री इलाज करवाना, उनको दवाई देना, उनको चश्मे दिलवाना और उनके आँखों के लिए मोतियाबिंद का इलाज फ्री करवाना, इस स्कीम में ये शामिल है। इसी के साथ एक और स्कीम हमारी जो चल रही है जिसमें मैं गांव-गांव जा रहा हूं, वो एक पेड़ माँ के नाम, जिसको हम शुरू कर चुके हैं, उसमें भी सभी गांव में जाएंगे। और अगले चरण में इसी महीने में हम एक और हमारे जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उन सब के साथ मिल करके उनके साथ भी हम रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वो हमारा 6ठा चरण होगा गांव-गांव तक पहुंचने का। प्रदेश प्रवक्ता हैं आप, इसलिए कि आपको राज्य स्तरीय सवाल भी हम जरूर करना चाहेंगे। जो योजनाएं आप लोग चला रहे हैं अपने स्वैच्छिक रूप से, क्या वो सरकार के माध्यम से हर व्यक्ति तक, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएंगी? नहीं पहुंच पाएंगी। हमारी सरकार का जो ध्येय है वो सिर्फ यही ध्येय है कि अंत्योदय यानी भीड़ में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम उसकी सुविधाओं को नहीं पहुंचा देते तब तक नायब सरकार जो है, मनोहर सरकार जो है, वो चैन से नहीं बैठेगी। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि जब तक उस सरकार को अच्छी सरकार होने का कोई या अपनी पीठ थपथपाने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक उस सरकार में कोई एक व्यक्ति भी त्रस्त है। तो इस रूप में हम लगातार पिछले 10 वर्षों से जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार से हमारे 3 करोड़ का हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, उनकी नीतियों के साथ खड़ा है, उनको जो आशीर्वाद दे रहा है, तो तीसरी बार भी हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हम यहाँ बढ़ाने जा रहे हैं। कृष्ण ढुल जी आजकल चर्चा में बने हुए हैं। हर दिन आपके कार्यालय में भारी संख्या में कर्मचारी या ज़रूरतमंद या पीड़ित काफ़ी लोग दिखाई देते हैं। क्या किस तरीके से उन लोगों का समाधान करवा रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग आ रहे हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, सुन लेते हैं, अधिकारी को बता दिया जाता है कि भाई ये पीड़ित व्यक्ति है, समस्याएं हैं इसकी छोटी मोटी, किसी की पीपीपी की प्रॉब्लम्स हैं, किसी की फैमिली आईडी की प्रॉब्लम्स हैं। और आपके चैनल पर मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि करीब 5600 लोगों की जो पीपीपी पर समस्याएं थी वो हमने सुलझवा दी हैं। और मेरी टीम की तरफ से अब उन सब लोगों के पास एक संदेश भी जाएगा कि आपकी जो पीपीपी की समस्या थी वो हमने सुलझवा दी है। यानी कि जो सरकार से पीड़ित व्यक्ति हैं या जिसको किसी सरकार से, हमारी सरकार से कोई समस्या है, समस्याओं के समाधान के लिए कृष्ण ढुल गोहाना की जनता के लिए 24 घंटे के लिए तैयार है। 4 दिन मैं यहाँ रहता हूँ, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 3 दिन जो लोग मेरे पास काम लेकर के आते हैं उनके कामों के लिए मैं चंडीगढ़ चला जाता हूँ। टिकट का घमासान चल रहा है। कृष्ण ढुल वैसे तो प्रदेश प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या इस घमासान में भी जीत मिलेगी और गोहाना से कमल खिलाने में आप कामयाब रहेंगे? घमासान चल रहा है तो इसका मतलब भाजपा की लहर चल रही है और कार्यकर्ता वही है, संगठन का है, जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है। जो कार्यकर्ता कमल लेगा, कमल जीतेगा, कमल यहाँ से विधानसभा जाएगा। तो गोहाना से कमल जाएगा, ये मेरी चिंता है। गोहाना कमल के साथ विधानसभा में पहुँचेगा, ये मेरा ध्येय है और इस ध्येय में मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। लेकिन जिस प्रकार से आप गोहाना में लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों की उम्मीद सी बंधी है, तो क्या अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या फिर भी आप गोहाना के लोगों के लिए इतना ही सोचेंगे? बिल्कुल। देखिए क्या होता है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो खुद लोग जो है अब अपने पैरों पर चलने के लायक हो गए, सक्षम हो गए हैं। छोटा बेटा मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है, बड़ा बेटा मेरा हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में जज साहब के साथ लगा हुआ है, LR है उनका, पत्नी मेरी प्रिंसिपल है। तो मेरे पास सेवा का ही काम बचता है, चाहे गोहाना करूं, चाहे चंडीगढ़ करूं, चाहे पंचकूला करूं, चाहे पलवल करूं, चाहे हिसार करूं। अब जब मुझे गोहाना में ही भेजा गया है, गोहाना में मैं काम कर रहा हूं, तो गोहाना में ही सेवा करूंगा।
टिकट किसको मिलेगी, कौन करेगा, कौन जाएगा, ये तो मेरा संगठन तय करेगा। संगठन जिसको कमल देगा मैं उसके साथ खड़ा। नायब सिंह सैनी और मोहनलाल भदौली जी की जोड़ी आप लोगों के साथ मिलकर क्या तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, देखिए जब हमने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तब भी कांग्रेस की तरफ से एक टिप्पणी आई कि जिस व्यक्ति की पत्नी अपने वार्ड में जिला परिषद में चौथे नंबर पर आई, वो व्यक्ति को हमने प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो बड़ी आलोचना हुई। तो हमने यही कहा कि भाई हुड्डा साहब आप भी करिए ना ऐसी घोषणा, किसी ओबीसी के नाम की करिए तो सही। आपने तो 4 डिप्टी सीएम बनाए हैं, वो भी अन्य कास्टों के, क्यों कहा कि सीएम तो मैं ही बनूंगा। फिर उसके बाद हमने अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने हमारे पर टिप्पणी करी कि अध्यक्ष वो बना दिया जो हमारे से चुनाव हार गया। अरे भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग, आपने जिसको हरा दिया है, यानी कि जो आपसे हारा हुआ कार्यकर्ता, हमने तो उसको सिरमौर बना दिया है। यानी कि हमारी पार्टी का नेतृत्व वो 2 लोग करेंगे जो आपकी नज़रों में कहीं नहीं है, आपकी नज़रों में कहीं नहीं टिकते। लेकिन वही दोनों की जोड़ी इस बार तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलाएगी और आप लोगों को और आपके इस गढ़ को नेस्तो नाबूद करने के लिए नायब की और मोहनलाल की जोड़ी जो है वो लगातार काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है आपकी घोषणाओं पे। वो कह रही है कि भाजपा जो भी घोषणाएं कर रही है वो चुनावी ढकोसला है। ये उनको लगता होगा। अभी हमने कहा कि जिस प्रकार की कांग्रेस की रणनीति रहती है, और जब बजट आया तो भी उन्होंने कहा कि झुंझुना, वो शब्द इस्तेमाल किया झुंझुना, यानी कि जब वो चुनाव के समय जो काम करते हैं वो झुंझुने के तौर पर उन्होंने खुद की मानसिकता जाहिर की कि भाई हम लोग जो घोषणाएं कर रहे हैं वो चुनावी झुंझुना है, चाहे वो उन्होंने आरक्षण का किया था। तो जिस प्रकार की कांग्रेस की रणनीति है वो अपनी जाने, हम लोग जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। वो फैसले दिन प्रतिदिन नायब सैनी जी ले रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि इसमें जनता के लिए हित की बात है, इसमें जनता के लिए कुछ न कुछ रखा हुआ है जिससे जनता का भला होगा। हम हर भला करने वाला फैसला जो है हरियाणा की नायब सरकार 3 करोड़ लोगों के, हरियाणा के लोगों के लिए लगातार करती रहेगी और करेगी। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।